मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और सबसे पहले आज हम आपको मध्य प्रदेश की बड़ी बहस की बड़ी खबर बता देते हैं। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है और आज यानी कि 26 जून को नाम वापसी का आखिरी दिन रहा, जिसमें कुल 7 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन फॉर्म वापस ले लिए, जिसके बाद कुल 9 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। हालांकि कमल चिन्ह वाली पार्टी यानी कि बीजेपी और हाथ का पंजा चिन्ह वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस और आरी चिन्ह वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच त्रिशंकु मुकाबला देखने को मिल सकता है। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को वोटिंग होगी, 13 जुलाई को मतगणना होगी। बीजेपी ने पूर्व एमएलए कमलेश शाह पर भरोसा जताया तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देव रावेन भलावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने धीरन शाह को अपना कैंडिडेट बनाया। 6 अन्य प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो चंद्रदीप टेकाम, एडवोकेट राजकुमार सयाम, रीता मरकाम, अतुल राजा उइके, पवन शाह सरयाम, शोभा राम भलावी अब चुनावी मैदान में हैं और अब की बार कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा सीट से सीख ले ली है। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह इनवाती के अलावा जतन उइके और नवीन मरकाम ने भी नाम निर्देशन पत्र जमा कर दिया। ऐसे में आज कांग्रेस से सिर्फ धीरन शाह मैदान में रहेंगे। चुनावी सूचना के बाद अब आपको आज का मुद्दा भी बता देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमरवाड़ा का अखाड़ा कौन जीतेगा, क्योंकि सभी दलों ने जीत के लिए अपनी कमर कस ली है। बीजेपी हमेशा की तरह इस चुनाव में बूथ मैनेजमेंट करने में जुटी हुई है। बीजेपी की ओर से कार्यकर्ताओं के साथ टोली बनाकर बैठकें की जा रही हैं और बड़ी सभा की जगह रोड शो और नुक्कड़ करने का प्लान है। बीजेपी स्टार प्रचारकों से भी चुनाव प्रचार करवाएगी। कमलेश शाह के पक्ष में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज चुनावी प्रचार के दौरान नजर आएंगे। बीजेपी की बात के बाद कांग्रेस की चुनावी कहानी भी आपको बता देते हैं। कमलनाथ के वीटो पावर के चलते ही धीरेन शाह को प्रदेश कांग्रेस से टिकट मिला, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नकुल नाथ को बीजेपी के विवेक बंटी साहू से जो हार मिली थी, जिसके बाद से कमलनाथ गायब हैं, जबकि नकुल नाथ ने कहा था कि वो छिंदवाड़ा छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तर लेकर आएंगे और छिंदवाड़ा में रहेंगे। इस बयान के बाद से नाथ परिवार अब तक अमरवाड़ा चुनाव से दूरी बनाया हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास इस बात का जवाब ही नहीं है कि आखिरकार कमलनाथ और नकुल नाथ कहां हैं, और ये सवाल बीजेपी जगह जगह जाकर पूछ रही है। कांग्रेस के नाथ परिवार के दोनों दिग्गज आखिर कहां हैं, ये बात बीजेपी पूछ रही है, और जबकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कमलनाथ और नकुल नाथ कब स्वयं के गायब होने पर बयान देंगे। देखिए, 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। दावे कांग्रेस बड़े बड़े कर रही है। 10 जुलाई को चुनाव है, 8 तारीख को प्रचार समाप्त हो जाएगा। जिस कमलनाथ और नकुलनाथ के भरोसे टिकट दिया गया, बड़े इंतजार के बाद, बड़ी कश्मकश के बाद कि कमलनाथ जी फाइनल करेंगे, नकुलनाथ फाइनल करेंगे, प्रचार की कमान वो संभालेंगे, दोनों के कहीं पूरे चुनाव में अते पते नहीं है। कमलनाथ के बारे में तो सुनने में आ रहा है कि शायद कांग्रेस के नेताओं ने फोन लगाया तो उन्होंने साफ कह दिया कि 2 जुलाई के पहले मेरा आना संभव नहीं है। वही नकुलनाथ ने आगे बढ़कर और कह दिया कि मैं तो 4 जुलाई के पहले नहीं आ सकता। 8 को प्रचार बंद हो जाएगा, 10 को उपचुनाव है। शायद उन दोनों को भी पता है कि करारी हार होगी, भाजपा की प्रचंड विजय होगी, इसीलिए शायद कमलनाथ नकुलनाथ ने दूरी बना रखी। लेकिन क्या कांग्रेस की स्थिति, जीतो बंटवारी जा रहे हैं पर्यटन जैसे 3 दिन पर, कमलनाथ नकुलनाथ के पते नहीं। तो कांग्रेस इसी तरह, तो कांग्रेस का हश्र मध्य प्रदेश में शायद इसीलिए हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला और अभी अमरवाड़ा उपचुनाव भी कांग्रेस हारेगी और आगामी समय में जो 3 उपचुनाव और जिनकी तारीख घोषित होगी वो उपचुनाव भी कांग्रेस हारेगी। भारतीय जनता पार्टी को कहने का हक नहीं है, क्योंकि हम जब अंग्रेजों से लगातार लड़ते रहे, भले ही एक बार में हम आजाद नहीं हो गए, लेकिन हमने प्रयास कभी नहीं छोड़ा, तो हार का डर हमको नहीं रहता। हम जानते हैं लोकतंत्र के 2 ही पहलू होते हैं, हार और जीत, और हमको हार भी स्वीकार है, जीत भी स्वीकार होती है। तो हम लड़ते जरूर जीत के लिए हैं, लेकिन जनता जनार्दन होती है, भगवान होती है लोकतंत्र में, ये जो फल दे दे हम उसे स्वीकार करते हैं। माननीय कमलनाथ जी भी पहुंचेंगे वहां, नकुलनाथ जी भी पहुंचेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं केदार जी आपसे। ये जो सवाल चल रहे हैं बहुत ज्यादा सियासी गलियारों में,
कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को लेकर, तो बीजेपी को मौका मिल गया है और बीजेपी इसे जनता के बीच में जाके पूछ भी रही है। जी, सवाल यह है कि नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी का उस क्षेत्र से 50 साल का रिश्ता है, हम्म। तो उनका सीधा कनेक्शन गांव-गांव और घर-घर में। कमलनाथ जी अभी स्वास्थ्य को लेके बाहर गए हुए, उनका वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। उसके बाद वो पूरे लोगों से 1 to 1 उनका मिलने का जो उनका प्रचार का तरीका वो पूरा करेंगे, और वो अभी सारे कार्यकर्ताओं से संपर्क में है। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंता ना करे। चिंता अगर करनी होगी तो हम करते भाई, वो तो अपना देखे। देखिए, सवाल ये है कि वो पूछ रहे हैं गांव-गांव में जाके कि कमलनाथ जी कहाँ है, जबकि उनको पूछना ये चाहिए कि इसमें स्कूल है कि नहीं, आदिवासियों का जो महुआ गुल्ली अचार आता है वो सही कीमत पर बिकता है कि नहीं बिकता है, उस इलाके में 500 रुपए में यूरिया बिकता है। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, गुप्ता साहब को भी मालूम है वो चीज। इनको कहना चाहिए कि वहां 280 रुपए में ही मिलेगा यूरिया। वहां पर स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं है, छत से पानी टपक रहा है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, गोली दवा नहीं है, मलहम पट्टी करने की जगह नहीं है। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि जो कोई अगर खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। वहां पर जो पानी है वो महिलाएं दूर दूर से ला रही है इन्हीं के शासनकाल में। तो इनको वो चीजें पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, इनके पास मुद्दे नहीं है और इनके पास विजन नहीं है, इसलिए हर चुनाव में डाइवर्ट करना जानते हैं मुद्दे को। तो ये एक तरीके का डाइवर्सिफिकेशन हम लोग कह सकते हैं कि रोड अलग निकालने की कोशिश की, पर जनता तो इनसे वही पूछ रही। वो इलाका जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस की विचारधारा का मजबूत स्थान रहा है, और जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनकी उधर हर्राई और वो क्षेत्र में बड़ी अपनी खुद की भी मान्यता है और अपनी पकड़ है और कांग्रेस का वोट है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है। तो अभी भी गढ़ है, मतलब 4 जून के बाद भी गढ़ मान रहे हैं आप? सर, ये तो 2040 में भी गढ़ रहेगा। 4 जून छोड़ दी, 2040। लेकिन सिरोही साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं, इस चीज को भी तो स्वीकार कीजिए कि जनता ने वहां पर बदलाव का मन बनाया। कब बदलाव? ये लोकतंत्र में हो गया। अब वो जनता को समझ में आ गई। 2040 तो विधानसभा में कौन सा बदलाव का मूड बनाया था? 27,000 से जीते थे ना हम लोग। लोकसभा में क्या किस तरीके से हुआ है वो आप सब जानते हैं, उस पर लंबी चर्चा हो जाएगी। योगेश जी, 2040 हमारा गढ़ रहेगा। योगेश जी, आप लोग तो दावा कर रहे थे कि हमने इतिहास रच दिया, हमने किला फतह कर लिया, और जिसे गढ़ कहा जाता था वो अब गढ़ नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस को जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि वहां की जनता कमलनाथ जी के प्रति अभी भी उतनी ही ज्यादा लॉयल है जैसे लगातार कमलनाथ जी को चुनती हुई आई थी। बस एक बात थोड़ी सी गलती कर दी, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं। खैर, आप लोग का क्या मानना है? देखिए विवेक जी, वो कहते हैं ना कि सच्चाई मुंह चढ़कर बोलती है। तो मेरे मित्र केदार सिरोही जी ने जाने अनजाने में कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा मॉडल की पोल बखूबी खोली। 4-5 दशक से जिस क्षेत्र के सांसद कमलनाथ जी हो और वहां इतनी सारी कमियां केदार सिरोही जी ने गिना मारी। तो यही तो कारण था कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी और उनके परिवार से छिंदवाड़ा की जनता ने मुक्ति पाई है। आऊंगा केदार जी। कमलनाथ जी स्वयं अपनी भूमिका को लेकर जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव के दौरान संदिग्ध भूमिका में रहे, और जो वो हफ्ते 10 दिन का उनका जो चाल चलन और चरित्र रहा, वो आप सम्मानित मीडिया के समक्ष भी था और छिंदवाड़ा की सम्मानित जनता के समक्ष भी था। तत्पश्चात छिंदवाड़ा की जनता ने यह निर्णय लिया जी कि ये जो परिवार हमारे हित की बात करता है, ये स्वयं हित की बात कर रहे हैं। कभी पिता, कभी पत्नी, कभी पुत्र, परिवारवाद की राजनीति से ओतप्रोत है ये परिवार। और इसी के चलते उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी को पराजय का स्वाद चखाया। भाई, कमलनाथ जी की टीम से जो 40-50 सालों से, जो 33 सालों से, जो 20 सालों से, 15 सालों से कुछ लोग जो इनकी टीम के मुख्य हथियार हुआ करते थे, जुड़े हुए लोग, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर हो गए, पलायन कर दिए कांग्रेस से। कमलनाथ जी की नीतियों से दुखी होकर, उनके अहंकार से क्षुब्ध होकर
और जातिगत टिप्पणियों को लेकर आहत होकर कई ऐसे कमलनाथ जी के साथी थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। निश्चित रूप से अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव से पुनः कमलेश शाह जी भारी अंतर से ये चुनाव जीतेंगे, उपचुनाव। और यही कारण है कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी अपनी बची कुची साख के चलते वहां से नदारद थे और जनता के बीच से गायब है। अच्छा, ठीक है। अब केदार जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। सर, बड़ी मजाक लगती है कि 20 साल से मध्य प्रदेश में जो शासन है वो भारतीय जनता पार्टी, 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो ये मान रहे हैं कि इनकी सरकार ने छिंदवाड़ा मॉडल सर, मैं छिंदवाड़ा मॉडल सर, गुप्ता सर, मैं थोड़ा सुन लीजिए। बात यह है कि आपकी सरकार ने क्यों नहीं वहां काम किया, चलिए हमारा मान लेते हैं। आपको उस क्षेत्र के लोगों से क्या दुश्मनी थी? दूसरी बात, छिंदवाड़ा मॉडल की मैं बात करता हूं सर, गुप्ता सर तो खुद भी जानते हैं, वहां पर मेडिकल कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, रोजगार के तमाम वो साधन है। वहां पर गांव गांव तक कमलनाथ जी ने जब वो पावर में रहे उन्होंने सड़कों का निर्माण किया, जहां जहां तक हो सकता था वहां पर उन्होंने पंचायतों में ट्यूबवेल लगाए, गांवों में पानी की व्यवस्थाएं की। उनके स्तर से एक लोकसभा सांसद के पास फंड कितना होता है पहले ये बता दें, और उस क्षेत्र में लगा कितना ये बता दें। वहां पर मेडिकल की सुविधाएं कमलनाथ जी ने अपना परिवार समझ के छिंदवाड़ा में काम किया है। उनके यहाँ जो भी गया, चाहे किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, बीमार हो, सबके लिए वो खड़े रहे। अब इन लोग ये पैसा ही नहीं दे रहे, अब पैसा नहीं दोगे तो विकास कहां से होगा? आप ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो पक्षपाती नीतियां हैं वो लोगों को समझ में आ गई। अच्छा, ये दावे बड़े बड़े करते हैं, विश्व की लंबी पार्टी, बड़ी पार्टी, क्या क्या बोलते हैं, अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है सुनने में। कोई अनजान आदमी पढ़ता है तो वो बड़ा इनके तरफ प्रभावित भी होता है। अरे जी, इतने बड़े हो तो फिर ये हमारे लोगों को क्यों ले जा रहे हो? भाई आपके पास तो अच्छे नेतृत्व होते होंगे ना, आपके पास तो, आपके यहाँ तो 50-60 संगठन है जो एक तरीके से आप पौधा रोपते हो, उसको संस्कारित करते हो, उसको ट्रेंड करते हो, उसको नेतृत्व क्षमता डेवलप करते हो। पर ऐसा क्या होता है कि अंत में जाके कांग्रेस के ही जो टायर ट्यूब है उनको लेना पड़ रहा है आपको? भाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में तकलीफ है। और देखिए, इनके विजन को लोगों ने समझ चुके हैं, इनकी बातचीतें लोगों ने समझ चुके हैं। मैं तो इनसे यही आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा आज गुप्ता साहब से कि सर वो यूरिया किसानों को वहां जो मैक्सिमम प्राइस जो है ना, उस पर प्रिंटेड प्राइस वो दिलवा दीजिएगा। मैं आपका आभारी रहूंगा जिंदगी भर। आपको जब भी डिबेट में आएंगे तो आगे से नमन कर लूंगा। आप गारंटी ले रहे हैं क्या? ठीक है, अब सीधे जवाब ही ले लेते हैं, और कुछ कहना भी चाह रहे हैं गुप्ता साहब, एक बार मैं जवाब ले लेता हूं उनसे। विवेक जी, देखिए, जो इन्होंने मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, रोजगार के अवसर, ये जो नाम गिना है कि 40-50 साल से कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के सांसद रहे, तो ये सारे कॉलेज भोपाल में भी है, इंदौर में भी है, जबलपुर में भी है, ग्वालियर में भी। तो जी, ऐसा क्या कारण? पर वो ये कह रहे हैं कि सांसद के तौर पर वो जितना दे सकते थे उस जिले को वो उन्होंने बखूबी दिया, उनका ये कहना है। मतलब सरकार 10 साल नहीं थी, उसके बावजूद भी छिंदवाड़ा को चमकाने में लगे रहे वो। समझ गया। विवेक जी, सांसद निधि बहुत अच्छी खासी होती है। सांसद निधि का अगर सदुपयोग कमलनाथ जी ने किया होता तो ये जो खामियां कुछ रह गई हैं वो गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती केदार जी को। और रही बात भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश की सरकार की, तो मध्य प्रदेश की सरकार जनहित से लेकर और गरीब कल्याण तक की नीतियों को सभी शहर, जिले, कस्बे और गांव में यथासंभव उन्होंने उसको धरातल पर उतारा है। और ये वहां छिंदवाड़ा की जनता ने इस बात को महसूस भी किया है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, यूरिया की बात करें, किसानों के उन्नयन की बात हो। यूरिया वहां पर छिंदवाड़ा में मिल रही है, सब्सिडी रेट पे मिल रही है, जिस प्रकार सभी जिलों में मिल रही है उसी रेट पर छिंदवाड़ा में भी मिल रही है। और बेहतर प्रयास किए जाएंगे किसानों की सहज और सुलभता के लिए, ऐसा आश्वस्त करता हूं मैं केदार जी को अपनी पार्टी की तरफ से। लेकिन निश्चित रूप से ये एक प्रश्न चिंतनीय है
सोचनी है कि कमलनाथ जी जिस छिंदवाड़ा पर अहंकार करते थे, वो छिंदवाड़ा की जनता के बीच से आज वो नदारद क्यों है? अगर वो अस्वस्थ है, मैं मानता हूं वयोवृद्ध नेता है, हो सकता है स्वास्थ्य के कारण हो, नकुलनाथ जी के साथ क्या समस्या है भाई? आप दोनों बाप बेटे की रिकमेंडेशन पे कांग्रेस पार्टी ने वहां प्रत्याशी उतारा है, आप उनको बीच मझधार में, यही तो कहना था इंदौर से जो लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी था अक्षय बम, कि मुझे ना एआईसीसी से राष्ट्रीय नेताओं की कोई सभा अनुमोदित हुई, ना ही कोई प्रदेश स्तर का बड़ा नेता मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हुआ। तो कांग्रेस अंतरकलह गुटबाजी से जूझ रही और ये जूझती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस में कमोवेश सभी अहंकारी नेताओं की भरमार, जबकि उलट इसके भारतीय जनता पार्टी एक अनुवांशिक संगठन है, कैडर बेस्ड संगठन है। प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व की जो गाइडलाइन चलती है ऊपर से नीचे तक, उसका अक्षर अक्षर पालन हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, हर नेता करता है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है विवेक जी, और इसी से हम बूथ मैनेजमेंट भी करते हैं। हम 65,520 बूथों तक जाते हैं, 11,000 शक्ति केंद्रों के माध्यम से हम माँ बहन बेटियों से जुड़ते हैं, जबकि कांग्रेस चुनावी सफर में केवल 2, 3, 4 महीने पहले आके जैसे बरसाती मेढक टटराते हैं। अभी आप देखना 4.5 साल कांग्रेस के सारे नेता एसी में आराम करेंगे। अभी इनकी एक फैक्ट कमेटी आ रही है चुनावी हारों पर मंथन करने के लिए। 2014 से मंथन ही चल रहा है इनका, लोकसभा चुनाव क्यों हारे। 27 सीटें 14 में, 19 में, 28 और 24 में, पूरी 29 करते रहो मंथन, और अगले 10 साल तक। युवराज के नेतृत्व में पिछले 3 लोकसभा चुनाव से 3 अंकों तक नहीं पहुंच पाई है कांग्रेस पार्टी, और दावा ऐसा किया जा रहा है कि भारी भरकम विजय हासिल कर ली। तो ये सब देश और प्रदेश की जनता के समक्ष है, और आज का मतदाता विवेक जी पढ़ा लिखा शिक्षित है, वो सब एनालिसिस करता है, तत्पश्चात जाके कमल के फूल का बटन दबाता है। चलिए ठीक है, अब आप ये त्रिशंकु मुकाबले में किसकी जीत होगी इसका फैसला तो 13 जुलाई को हो जाएगा, लेकिन अभी तक दावे वादे चलेंगे। तो सिरोही साहब, एक अंतिम सवाल यही रहेगा कि पूरी तरह से आश्वस्त हैं अपनी जीती हुई सीट को दोबारा जीतने के लिए? देखिए जी, बिल्कुल अस्वस्थ है हम लोग, और पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो हारने का डर है वो उनको दिख रहा है, उनकी चाल चरित्र और चेहरा वो जनता समझ चुकी। ये अपने विजन पर नहीं लड़ते, ये पैसा, पुलिस और प्रशासन के दम पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। तो इनको जनता समझ चुकी है, और इन्होंने सांसद निधि की बात की। मुझे बता दें मेरे बड़े भाई कि कितनी सांसद निधि आती है, और उस सांसद निधि में कितना किलोमीटर रोड बन जाएगा। चलिए एक अंतिम प्रतिक्रिया योगेश जी। देखिए, ये ठीक उसी प्रकार जीत के प्रति आश्वस्त है जिस प्रकार 29 लोकसभा सीटों में से 10 से 12 सीटें जीतने की बात कर रहे थे। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। उसी प्रकार ये ठीक आश्वस्त है कि छिंदवाड़ा उपचुनाव ये जीतेंगे। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और ये अपने संगठन की ओर थोड़ा सा ध्यान दे, बजाय इधर उधर की बात न कर, हार के कारणों पर चिंतन और मनन कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सर मैं आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आज हमारी चर्चा का प्रमुख विषय था अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव और उसको लेकर आ रही प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस कह रही है छिंदवाड़ा अभी भी कांग्रेस का गढ़ है और 2045 में भी कांग्रेस का ही गढ़ रहेगा। ये बात कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी हालिया डिबेट में चर्चा के दौरान कही। लेकिन अगर ये गढ़ है तो फिर 4 जून को जो नतीजे आए थे जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ की हार हो गई थी, मौजूदा सांसद को चुनाव हारना पड़ा, तो फिर 29 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का ये गढ़ अभी किसका गढ़ है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है जहां से विवेक बंटी